राम राम जी, नमस्कार। क्या आपके चारों तरफ भी विदेशी मानसिकता के शिकार लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं? आपको मैसेजेज आ रहे हैं? तो आज की वीडियो इसी बात के ऊपर है कि हमारे यहाँ लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्यों फॉलो करते हैं। इसे एक पोप ने बनाया था। नहीं, दुनिया में बहुत सारे जगहों पे अलग अलग किस्म के कैलेंडर होते हैं। आप ये मान के चलो कि 200 से ज़्यादा कैलेंडर दुनिया में चारों तरफ रहते हैं। भारत के अंदर 50 से ज़्यादा कैलेंडर हुआ करते थे। तो ये एक पोप ने चलाया। आप इसे क्रिश्चियन कैलेंडर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इस्लामिक कैलेंडर भी है जिसे हिजरी संवत कहते हैं। वैसे ही हर एक सिविलाइजेशन के पास अपने कैलेंडर हुआ करते थे। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 1582 से। और ये प्रॉब्लम इस तरह बढ़ गई है कि हम अपने कैलेंडर को भूल गए। दुनिया में मेजोरिटी देश के अंदर उनके अपने कैलेंडर है, मगर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आज भी दिमागी तौर से गुलाम हैं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप। एक इंसिडेंट आई थी 2015 के अंदर में। एक व्यक्ति ने चेक के ऊपर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र लिख के और साइन कर दिया था। बैंक ने उसका चेक बाउंस कर दिया था और बाद में एक मामला कोर्ट में पहुंचा। उसने पूछा कि जब ये नेशनल कैलेंडर है तो हम लिख क्यों नहीं सकते। अब आप किसकी गलती कह रहे हैं? ब्रिटिश हमारा शरीर छोड़ गए 1947 में, मगर दिमाग के अंदर वो आज भी बैठे हैं। इतने बैठे हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे खुद के कैलेंडर कौन से हैं और उनमें कौन सा साल चल रहा है, उनमें कौन सा महीना चल रहा है। हम अपने बच्चों को जनवरी फरवरी मार्च तो सिखाते, लेकिन चैत्र वैशाख आषाढ़ नहीं सिखाते। क्यों? दिमागी बीमारी, दिमागी गुलामी। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये बेसिकली कैथोलिक चर्च का कैलेंडर है। आप ये कह सकते हैं कि जो जो क्रिश्चियनिटी के बाकी विंग्स है, जैसे ओरिएंटल ऑर्थो है या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है या प्रोटेस्टेंट है, ये इसकी वैलिडिटी नहीं मानते थे। तो शुरुआत में काफ़ी संघर्ष हुए। ये जो सेकुलर जो वर्ड है ना, जो सेकुलर वर्ड है, ये स्टार्ट ही इसी कारण हुआ था कि कैथोलिक चर्च ने यूरोप का जीना हराम कर रखा था। तो सेकुलर का लिटरल मीनिंग होता है जिस स्टेट के काम काज में चर्च के इंटरफेरेंस ना हो। और चर्च बोले तो लिखा होगा चर्च, मगर आप ये माने कैथोलिक चर्च। कैलेंडर है, ये आती है 1582 में। लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बाकी जो क्रिश्चियनिटी के अंदर ही जो दूसरे लोग थे उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो बाकी रिलीजन के लोग कहाँ से एक्सेप्ट करते। लेकिन इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि जब ब्रिटेन ने 1752 में, यानी लगभग 200 सालों के बाद, इसे स्वीकार कर लिया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ ए कैथोलिक कैलेंडर पेनिट्रेटेड द एंटायर वर्ल्ड। आंसर बहुत सिंपल है। जब ब्रिटेन ने 1752 के अंदर इसे स्वीकार कर लिया तो उसने अपने गुलामों के ऊपर इसे थोप दिया, और गुलामों ने बिना किसी खास प्रतिरोध के, बिना किसी रेजिस्टेंस के इसे स्वीकार भी कर लिया। वैसे बहुत सारे गुलाम भारत के अंदर भी पाए जाते हैं। कई बार तो इन्होंने अपने कैलेंडर को फैलाने के लिए युद्ध का सहारा लिया, और अगर युद्ध से बात नहीं बनी तो ट्रीटी का सहारा लिया। जैसे ट्रीटी के जरिए इन्होंने तुर्की के अंदर करा। जब खलीफा का साम्राज्य खत्म हुआ तो उन्होंने ये कैलेंडर लगा दिए। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर ये कैलेंडर 2016 में इंट्रोड्यूस होता है। 2016 में इतने साल लग गए यूएई को, सऊदी अरेबिया को कन्विंस करने में। और ये इनकी पुरानी आदत रही है। जहाँ कहीं पहुंच गए उन्होंने कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करा। अगर आप में से बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं नए साल में, इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पे ये खंबा आज भी बीच रोड में है। और ये वो जेवियर है जिसे हमारे यहाँ लोग सेंट कहते हैं। और जबकि इसका काम था लोगों की कत्ल करना, तो शायद क्रिश्चियनिटी के अंदर हिंदुओं के कत्ल करने वालों को सेंट कहते होंगे। ये एक कातिल है, और इस कातिल की ये निशानी है। ये लोग क्या करते थे, जिसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं किया और इसी खंबे में बांध के काटते थे, तो वो खंबा आज भी वहाँ पे है। ये क्रिश्चियनिटी उसे अपने विक्ट्री के फॉर्म में दिखाते हैं। और सरकारें इतनी बेशरम है कि उसको आज तक उसने डेमोलिश नहीं करा। आज तक उसको डेमोलिश नहीं करा। और गोवा को ऐसे प्रचलित करते हैं जैसे गोवा शुरुआत से क्रिश्चियन कंट्री रहा। भाई गोवा में सिर्फ एक जो जेवियर और फ्रांसिस, इन दो आतंकवादियों ने गोवा के अंदर सिर्फ 40-50 सालों के अंदर सारे हिंदू स्थान मिटा दिए थे। 1500 के से स्टार्ट करा, 1600 आते आते गोवा से सारे हिंदू निशान मिटा दिए गए थे। हिंदू नए साल पे कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू, आप समझ रहे ना, उसे सेकुलरिज्म की बहुत गंदी बीमारी है और इसका कोई इलाज है भी नहीं। इस सेकुलरिज्म की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दिमागी गुलामी से बाहर आए, हिंदू नववर्ष बनाए। और ये हिंदू नववर्ष इस वर्ष, जो अगला वर्ष है 9 अप्रैल 2024 को आ रहा है, और वो वर्ष है 2081 विक्रम संवत 2081। तो विक्रम संवत की शुभकामनाएं। जब विक्रम संवत आएगी, जब ये क्रिश्चियनों के हैं, मानसिक रूप से गुलाम लोगों के हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस के कैलेंडर हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप मनाएं, अगर आप गुलाम नहीं हैं तो जय श्री राम।